पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सियोल जो एक मामूली सी लड़की थी उसे पता चलता है कि वो एक प्रिंसेस है। उसके पिता मुश्किल में होने पर उसे अनाथ आश्रम छोड़ गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई और सियोल को किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। पार्क के दादा ने रॉयल फैमिली की सारी चीजों का ख्याल रखा और वक्त आने पर सियोल को ढूंढकर सब कुछ उसके हवाले कर दिया। पार्क ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसने बिजनेस के लिए मेहनत की थी और अब सब उससे छीना जा रहा था। वो सियोल को प्रिंसेस बनने से रोकता है, लेकिन प्रिंसेस को अपने पिता पर लगाए गए इल्जाम साफ करने थे। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो प्रिंसेस बनकर पिता का नाम और इज्जत उनको वापस दिलाए। पार्क उसे समझाता है कि बहुत सारे लोग उसके दुश्मन हैं, इसलिए उसे प्रिंसेस नहीं बनना चाहिए, लेकिन सियोल उसकी बात नहीं सुनती। प्रिंसेस बनकर सियोल के साथ क्या होने वाला है ये जानने के लिए आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सियोल अपने महल के आलीशान रूम में जागती है तो पार्क को वहाँ बैठा देखकर काफी शॉक्ड थी। पार्क उसे पूछता है कि तुम मुझे देखकर चिल्लाए क्यों नहीं, तुम तो ऐसे नॉर्मल हो जैसे तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रिंस खड़ा हो। सियोल पूछते कि तुम यहाँ कैसे आए हो, जिस पर पार्क कहता है कि ये पूछो क्यों आया हूँ। वो कहते कि डराने धमकाने के लिए ही आए होगे कि मैं प्रिंसेस ना बनूं, लेकिन वो तो अब मैं बन चुकी हूँ। पार्क उसे बताता है कि मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँ और अब मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट भी सियोल को ये बात बताते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पार्क को आपका ख्याल रखने के लिए आपके साथ रखा जाएगा। सियोल मना करती है कि हमारा तो स्कैंडल भी बन चुका है, जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि यही कारण है कि पार्क ये काम कर सकता है। पार्क कहता है कि मैं सबको बताऊंगा कि मैं आपकी हिफाजत और ट्रेनिंग के लिए आपके साथ था। सबकी बातें सुनकर सियोल को भी मानना ही पड़ता है। दादा पार्क के इस फैसले पर काफी हैरान थे और उसे कारण पूछने कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। पार्क कहता है कि मेरे से ये सब छीन लिया गया और अब मैं वो ही करूँगा जो आप चाहेंगे। दादा को उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो चुप रहते हैं। पार्क प्रिंसेस का स्केड्यूल बनाता है जिसमें सियोल को सुबह 6 बजे जागना था, जिस पर प्रिंसेस को काफी गुस्सा था। पार्क उसे चलना बोलना बैठना सिखाता है तो वो गुस्सा करती है, लेकिन पार्क समझाता है कि पूरे देश की नजरें तुम पर हैं, इसलिए ये सब सीखना बहुत जरूरी है। पार्क को सियोल की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देनी थी, जो जाहिर है अच्छी नहीं थी, इसीलिए सियोल से वो रिपोर्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क भी उसे डांस करके चिढ़ाने लगता है। सियोल उसके बेड पर लेट जाती है और कहती है कि रिपोर्ट नहीं दोगे तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और रूम नहीं होगा तो तुम क्या करोगे। पार्क भी उसके पास लेट जाता है, जिस पर सियोल उसे टांग मार के गिराने लगती है तो बेड से नीचे गिरने वाली थी, जिस पर पार्क उसे संभालता है और इसी चक्कर में दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। पार्क उसे एक दिन और देता है और विश्वास दिलाता है कि वो आज रिपोर्ट नहीं भेजेगा। अगले दिन प्रिंसेस को जगाने में नौकरों की सारी फौज भी नाकाम रहती है, जिस पर पार्क को ही मैदान में आना पड़ता है। वो सियोल को जगाने को उसके करीब होता है तो वो प्रोफेसर का नाम ले रही थी, जिस पर पार्क को काफी गुस्सा आता है। वो उसे उठाकर पूल में बिठा देता है। वो सियोल को बता देता है कि सिर्फ खाना खाने का टाइम मिलेगा, इसके अलावा कोई रेस्ट नहीं होगा। सियोल पार्क से ट्रेनिंग ले रही थी जब उसे चेयरमैन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा जाता है, जिस पर वो खुश होती है कि मैं अपने पिता के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन उसको इस बारे में बात करने से मना कर दिया जाता है। पार्क की फियांसे यूनस से मिलने आती है और उसका अपार्टमेंट वापस मिलने पर उसके साथ साथ सेलिब्रेट करती है। वो पार्क को बताती है कि वो अब रॉयल डायरेक्टर के तौर पर काम करेगी, जिस पर पार्क बताता है कि मैं भी अब रॉयल पैलेस में ही जॉब करूंगा। यून कहती है कि इस तरह तो तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन पार्क कहता है कि मैंने इसी बदले प्रेसिडेंट से ये घर लिया है और मैं प्रिंसेस के क्लोज रहना चाहता हूँ ताकि उससे सब वापस ले सकूँ। सियोल की मॉम और बहन उससे मिलने आती है तो मॉम वहाँ पार्क को देखकर काफी हैरान होती है। वो उसे साइड पर ले जाकर कहती है कि मैंने न्यूज में देखा था कि तुम मेरे दामाद जी नहीं हो। फिर वो उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि मेरी प्रिंसेस का ख्याल रखना। उनके जाने के बाद सियोल रोने लगती है और पार्क को भी उसके रोने पर बुरा लग रहा था। यून सियोल को काफी बातें सुनाती है कि जितने मजे करने हैं कर लो, क्योंकि चेयरमैन के बाद तुम्हारी गद्दी भी चली जाएगी। यून उसे याद दिलाती है कि तुम एक अनाथ हो, इसलिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि इस महल में प्रिंसेस बनकर रहो। ये सब सुनकर सियोल काफी अपसेट होती है, जिस पर पार्क उसे बताता है कि मैं इस तरह के दुश्मनों की ही बात कर रहा था, लेकिन अब तुम प्रिंसेस बन गई हो तो ऐसे लोगों से डील भी करना सीखो। सियोल एक सीजन देखने लगती है जिसमें प्रिंसेस बनना सीख रही थी ताकि यून को मजा सिखा सके। पार्क उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं, जिसके बाद सियोल पार्क को दूध लाकर देती है तो पार्क को शक होने लगता है कि इसने सीजन से अपने दुश्मनों को जहर देकर मारने का तरीका तो नहीं सीख लिया। फिर सियोल की मासूम सूरत देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। यून को पता चलता है कि सियोल पार्क के साथ कार में बातें कर रही थी तो वो उसे बदला लेने को उसे मसाज के लिए ले जाती है, जहाँ वो उसका इतनी जोर से मसाज करवाती है कि सियोल की हड्डियां दर्द करने लगती हैं। फिर यून उसका अपने जैसा हेयर स्टाइल बनवाती है और एक बार फिर उसे बातें सुनाने लगती है, जिस पर सियोल पूछती है कि अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो तुम पैलेस में डायरेक्टर बनकर क्यों आई। यून कहती है कि इसलिए ताकि मैं चेयरमैन के गुजरने के बाद ये सब हासिल कर सकूं। सियोल उसे शर्म दिलाती है कि चेयरमैन उसके दादा हैं जिससे तुम्हें शादी करनी है, लेकिन यून इंसानों को सिर्फ यूज करना जानती थी। सियोल प्रोफेसर को कॉल करके बुलाती है तो पार्क जल भुन जाता है और सियोल से कहता है कि बात कॉल पर भी हो सकती थी। प्रोफेसर उनको बताता है कि मैं चेयरमैन के बुलाने पर आया हूँ जो मुझे रॉयल डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। क्या यून प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे कहता है कि हमारे दरमियान बात करने को
कुछ नहीं बचा है। यून ने प्रोफेसर को भी इतने धोखे दिए थे कि उसे यून की असलियत पता चल गई थी। पार्क अपने दादा से पूछते हैं कि आपने मेरे पिता को घर से क्यों निकाला, जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हारे ही पिता की वजह से सियोल के पिता शाही महल छोड़कर चले गए थे। उन्होंने सियोल को अगवा कर लिया था और सियोल के पिता को धमकी दी थी कि अगर तुम मेरे पिता को बताए बिना महल छोड़कर न गए तो मैं सियोल को मार दूंगा। यही कारण था कि वो महल से जाने के बाद चेयरमैन के ढूंढने पर भी वापस महल में रहने को तैयार नहीं थे। पार्क ये सब सुनकर काफी दुखी था और वो बहुत गुस्सा करता है। पार्क उसे अपने साथ उस जगह ले जाता है जहाँ सियोल के पिता मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे। वहीं वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो सियोल थक जाती है, जिस कारण पार्क उसे अपने कांधों पर उठा लेता है। सियोल उसे कहती कि मेरे लेसेस खुल गए हैं, जिस पर पार्क उसे सीढ़ी पर बैठाकर लेसेस बांधने लगता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें इस अनजान जगह पर डर नहीं लग रहा, तो वो कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ हूँ जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। वो पार्क के गाल पर किस कर लेती है तो पार्क उसे शॉक्ड होकर देखता रह जाता है। फिर वो सियोल से कहता है कि ये भूल जाना और वो सियोल को किस कर देता है। सुबह को सियोल जागती है तो वो देखती है कि पार्क कहीं नहीं है। जिस पे वो बाहर जाते तो उसे कागज लेने आए थे। वो उनको कहती है कि तुम मुझे अगवा कर रहे हो। तभी उसे पार्क की कॉल आती है जो उसे कहता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल जाओ। पार्क उसकी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चला जाता है और इसके पिता पर लगा सारा इल्जाम क्लियर करने के बाद सियोल के अडॉप्टेड पिता पर बहुत सारे इल्जाम लगा देता है। सियोल ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि इससे उसकी मॉम और बहन हर्ट हुई थी। वो अपनी मॉम से मिलने जाती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। उनको सियोल के अपना भरोसा तोड़ने पर बहुत दुखी थी। प्रोफेसर इसके पास आकर उसे समझाता है कि उसे एक प्रिंसेस की तरह सोचना है। पार्क सियोल से नफरत करता था और उसे प्रिंसेस के तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इससे वो ये सब खेल कर रहा था। सियोल महल आकर सबसे पहले पार्क से मिलने जाती है और उसे लड़ने लगती है, जिस पर वो कहता है कि एक प्रिंसेस की लाइफ ऐसी ही होती है, प्रिंसेस के सीक्रेट्स कभी न कभी कोई सामने ही ले आता है। सियोल ये सुनकर कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा करने वाले तुम होगे, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरी सुरक्षा करने आए हो। पार्क कहता है कि तुम हो कौन मेरी जिसकी मैं सुरक्षा करूं? प्रिंसेस बनकर ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती तो अपनी फैमिली और मेरे पास वापस आ जाओ। वो अपने रूम में चला जाता है और सियोल रोने लगती है। पार्क भी बहुत दुखी था लेकिन वो खुद को सियोल के पास जाने से रोक कर रखता है। अगले दिन सियोल एक प्रिंसेस की तरह सारे स्टाफ को इकट्ठा करके उनसे बात करती है। वो अपने पिता का नाम क्लियर करने आई थी लेकिन अब वो समझ गई है कि उसके पिता सिर्फ उसके पिता नहीं बल्कि रॉयल फैमिली का हिस्सा थे। इससे वो सबको बताएगी रॉयल फैमिली क्या है। प्रोफेसर का दबंग अंदाज देखकर खुश थे तो यून परेशान। वो पार्क से पूछती कि आप लोगों के दरमियान ऐसा क्या हुआ है कि सियोल इतना बदल गई है। वो पूछती है कि तुम मेरी ही साइड पर हो या उसे प्रिंसेस बनाना चाहते हो। वो पूछती है क्या तुम वाकई मुझसे शादी भी करना चाहते हो या नहीं। पार्क कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने पैसे वापस ना ले सका तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। यून कहती है कि मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, इससे हम अभी शादी कर लेते हैं। जिस पर यून पूछती है कि तुम जवाब नहीं देना चाहते या सियोल की वजह से दे रहे हो। पार्क जवाब नहीं देता तो यून कहते कि आप जानते ही नहीं वो लड़की आपके लिए कितनी अहम है। खाने के टेबल पर पार्क के दादा उसे और यून को शादी करने का कहते हैं तो सियोल और पार्क सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। पार्क शॉक्ड होता है लेकिन वो दादा को मना नहीं कर सकता था तो यून मना कर देती है। यून पार्क से पूछती है कि तुमने इनकार क्यों नहीं किया तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लवर के सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। यून ये जानकर शॉक्ड होती है कि पार्क उसके और प्रोफेसर के अफेयर को जानता था और फिर भी उससे शादी करने को तैयार था। वो यून से कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, इसकी वजह तुम्हारा अफेयर नहीं है बल्कि मैं भी सियोल की रक्षा करना चाहता हूँ। सियोल बहुत दुखी थी और इसे पार्क के साथ गुजरे सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। पार्क उसे अपना लेसन शुरू करने का कहता है। सियोल अपने बैंक जाती है जहाँ से वापसी पर उसे अपना एक दोस्त मिलता है जिसे ओपा कहते हुए वो खुशी से गले मिलने लगती है तो पार्क उसे रोक देता है कि प्रिंसेस ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिल सकती, जिस पर दोनों लड़ने लगते हैं। वो घर आकर सियोल से पूछता है और ऐसे कितने लड़के हैं जो तुम्हारे ओपा हैं। सियोल कहती है कि मैं सिर्फ एक इंसान को लेकर कमिटेड हूँ, जिस पर पार्क कहता है कि वो प्रोफेसर ही होगा क्योंकि तुम्हारा टेस्ट काफी बुरा है। पार्क सियोल की मॉम से बात करने जाता है और उनको बताता है कि वो सब सियोल ने नहीं मैंने किया था, जिस पर मॉम कहती है कि मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। पार्क उनको फिलहाल सियोल से दूर रहने का कहता है। तभी दरवाजे पर सियोल आती है जो मॉम से अपने दिल की बातें करने लगती है कि महल में सब लोग मेरे दुश्मन हैं लेकिन मैं उनमें से एक से प्यार करने लगी हूँ। वो हमेशा मेरे से लड़ता है, मुझे धोखा भी देता है और फिर मेरी वैसे ही केयर करने लगता है जैसे पिता करते थे। पार्क शॉक्ड होकर ये सब सुन रहा था। सियोल कहती है कि वो किसी और से शादी करने वाला है और मैं चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही। मॉम सियोल के पास जाने लगती है लेकिन पार्क उनको रोक लेता है। सियोल भी दिल हल्का होने पर चली जाती है। मॉम समझ जाती है कि उनकी बेटी का प्यार पार्क ही है। सियोल को गात से पता चलता है कि पार्क उसकी मॉम के साथ ही था तो वो काफी परेशान हो जाती है कि उसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। वो पार्क का पीछा करने के लिए गाड़ी से उतर जाती है और एक ट्रक वाले से उसका पीछा करते हुए स्पीकर में उसे कार रोकने का कहती है। पार्क परेशान होकर कार रोकता ही है तो वो कहती है कि मैंने मॉम से जो कुछ कहा उसे लेकर कुछ गलत मत समझना, मैं मिस्टर पी के बारे में बात कर रही थी। पार्क ये सुनकर हंसता है और कहता है कि कोई और भी है जिसकी शादी होने वाली है। वो उसे विश्वास दिलाने लगती है तो पार्क भी ये शो करता है कि उसे उसकी बात पे यकीन आ गया है। सियोल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिससे पहले उसे मॉम के भेजे हुए फूल मिलते हैं
जिस पर वो खुश हो जाती है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी अच्छी रहती है, जिस पर पार्क और उसके दादा काफी खुश थे। पार्क सियोल के पास जाता है तब वो देखती है कि उसके पैर गंदे हैं, इसलिए वो पार्क की नजरों से अपने पैर छुपाने के लिए पानी में खड़ी हो जाती है। पार्क उसकी स्पीच की तारीफ करते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले जाता है, जो यून देख लेती है और जलकर कोयला बन जाती है। सियोल की स्पीच काफी मशहूर हो गई थी, जिस कारण वो ट्रेंड कर रही थी। पार्क सियोल के पिता की कब्र पर जाकर माफी मांगता है। यून और सियोल बाहर जाती है तो सियोल यून से पूछती है कि तुम पार्क और प्रोफेसर में से किसे पसंद करती हो, जिस पे वो कह देती कि मैं दोनों को पसंद करती हूँ और दोनों को ही तुम्हारा नहीं होने दूंगी। वो दोनों को ही मैसेज करके बुलाती है। वो दोनों साथ थे और यून का प्लान समझ जाते हैं। दोनों वहाँ पहुँचते हैं। सियोल को लग रहा था कि पार्क उसके लिए आया है, लेकिन यून उसे देखते ही गले लग जाती है, जिस पर पार्क कहता है कि मैं तुम्हारे किसी गेम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वो यून का हाथ पकड़ कर जाने लगता है तो सियोल उसे पीछे से मिस्टर पी कहकर आवाज देती है और रुकने का कहती है, लेकिन वो चाहने के बावजूद रुक नहीं पाता और चला जाता है। सियोल वहीं बैठ जाती है कि तभी प्रोफेसर उसके पास आ जाता है, क्योंकि प्रोफेसर वहाँ उसके लिए आया था। उस सियोल का मूड ठीक करने को उससे बातें करने लगता है। सियोल के काफी देर तक वापस न आने पर पार्क परेशान होने लगता है। फिर जब उसे सियोल महल में नजर आती है तो वो उससे पूछता है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। सियोल कहती है कि जो तुमने एक प्रिंसेस के लिए किया मैं तुम्हें जलाना चाहती थी। पार्क उसे कहता है कि लड़के उस लड़की के लिए कभी नहीं जलते जिसे वो रिजेक्ट कर चुके हों। सियोल सोशल मीडिया पर लोगों के साथ राब्ते में थी, इसीलिए उसे लोग बहुत सारे गिफ्ट्स और लेटर्स भेजते हैं। ये देखकर पार्क पूरी तरह जेलस हो जाता है और सियोल को मना करता है कि वो आइंदा किसी के मैसेज या कमेंट्स का जवाब नहीं देगी। ये उनको पता चलता है कि पार्क के पास से सारी जायदाद जाने वाली है, जिस पर वो भी सोच में पड़ जाती है कि उसे पार्क से शादी करनी भी चाहिए या नहीं। पार्क सियोल को ट्रेनिंग देते हुए सिखा रहा था कि हर सवाल का जवाब नहीं देते और जो सवाल जवाब के काबिल ना हो उन पर खामोश रहा करो। सियोल कहती है कि मैं तो हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ, जिस पर पार्क कहता है कि फिर बताओ तुम पार्क को पसंद करती हो। सियोल भी उसे कह देती है कि मैं सब लड़कों को पसंद करती हूँ, जिस पर पार्क कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो प्रिंसेस उसे याद दिलाती है कि मैं प्रिंसेस हूँ। सियोल की बहन जिसके पास रॉयल पर्स था, लेकिन वो सियोल से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहती, इसलिए सियोल और प्रोफेसर परेशान थे कि वो उसे कैसे मनाए, क्योंकि अगर उसकी बहन वो पर्स मीडिया को दिखा देती तो सियोल कभी साबित नहीं कर सकती थी कि प्रिंसेस उसकी बहन नहीं वो है। सियोल की बहन प्रोफेसर से मिलती है और उनको वो पर्स देकर उसकी जांच करवाने का कहती है कि वो असली है या नहीं। सियोल ने अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को महल बुलाया था, जिस पर प्रेसिडेंट भी वहाँ पब्लिसिटी स्टंट के लिए आ जाता है, तो पार्क उसे जैसे तैसे करके वहाँ से भगाता है। पार्क सियोल के पास आकर उसे पूछता है कि तुम मेरे लिए प्रिंसेस बनना छोड़कर सिर्फ मेरी विमेन बनकर रह सकती हो। सियोल कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या कुछ छोड़ा है, इससे मैं तुम्हें सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे तुम और मुश्किल में आ जाओगे। पार्क खुश होता है कि मैंने तुम्हें मुश्किल सवालों के जवाब देना अच्छे से सिखा दिए। वो उसे गले लगा के कहता है कि ये कभी मत भूलना। ये उनको खबर मिल जाती है कि सियोल की बहन के पास रॉयल पर्स है, जिस पर वो सियोल की बहन से मिलती है तो यून उसे बता देती है कि तुम्हारे पास जो रॉयल पर्स था वो असली है। यून उसे पूछती है कि अब क्या प्लान है, जिस पर सियोल की बहन कहती है कि मेरे भी वही प्लान है जो तुम्हारा है। उनका प्लान ये था कि वो रॉयल पर्स सामने लाकर सियोल को साइड लाइन करवा देंगी और सियोल की बहन खुद प्रिंसेस बनकर बैठ जाएगी। सियोल की बहन उससे मिलने आती है तो वो काफी खुश होती है, लेकिन उसकी बहन का बर्ताव काफी अजीब था। वो उसे कहती है कि अगली बार जब मैं यहाँ हूँ तो तुम मुझे यहाँ नजर न आओ। पार्क सियोल को हर जगह ढूंढ रहा था और सियोल उसे छुपती फिर रही थी, फिर भी पार्क उसे ढूंढ ही लेता है, जिस पर सियोल कहती है कि अब ये मत कहना कि तुमने उस रात को जो भी कहा वो सब झूठ था। पार्क कहता है कि मैं ऐसा नहीं कहने वाला। सियोल फिर भी उससे बचने के लिए अपनी दोस्त को शॉप पर चली जाती है। वहाँ वो पार्क को आता देखकर एक बैग में ही छुप जाती है और उसकी फ्रेंड बैग की जिप भी बंद कर देती है। पार्क आता है और बैग बाय करने का कहता है। वो वही बैग बाय करता है जिसमें सियोल छुपी थी। पार्क बैग वहाँ से लेकर साइड पे जाकर रखकर खोलता है, जिस पर सियोल पूछती है कि तुमने ये जानकर किया ना। पार्क मना करता है कि मैं तो बैग खरीद नहीं आया था। फिर वो सियोल को ले जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें न्यू लेसन दूंगा। वो सियोल के हाथ पकड़ के कहता है कि आज के बाद तुम किसी को अपने हाथ नहीं पकड़ने दोगी, किसी की गाड़ी में नहीं बैठोगी और किसी का लव कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं करोगी। सियोल काफी खुश होती है, जिस पर पार्क उसे वहाँ से ले जाता है जहाँ सियोल प्रिंसेस बनकर पहली बार उसे मिली थी। वहाँ वो सब लोग भी आ गए थे जिन्होंने सियोल को नकली प्रिंसेस बने देखा था और वो उसी प्रिंसेस के साथ फोटोज बनवा रहे थे। पार्क भी वहाँ उसके साथ पिक्चर बनवाता है जिसे वो अपने ही पास रख लेता है। सियोल प्रोफेसर से बात करके आती है तो उसे पता चलता है कि पार्क वापस जा चुका है, जिस पर वो उसे ढूंढते हुए एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। वहाँ वो उस पर गुस्सा हो रही थी जब यून की कॉल आती है, जो पार्क को बताती है कि उसे भी महल आना है क्योंकि बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। वो महल जाते हैं तो वहाँ सियोल की बहन रॉयल पर्स के साथ मौजूद थी और कह रही थी कि मैं प्रिंसेस हूँ। सब लोग शॉक्ड थे। चेयरमैन कहते हैं कि मैं 20 साल से सियोल के बारे में पता करवा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रिंसेस कौन है। सियोल की बहन का कहना था कि सियोल ने उसकी सारी यादें जो वो उसे बताई थी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की। सियोल अपनी बहन की बातों पर बहुत हर्ट होती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मीडिया तक भी ये बात पहुँच जाती है, जिस पर चेयरमैन गुस्सा होते हैं। उनको लगता है कि ये सब पार्क ही करवा रहा है। वो पार्क से इस बारे में बात करते हैं तो पार्क को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में कह देता है कि हाँ ये सब मैंने
नहीं किया है। क्या सियोल महल छोड़कर चली जाएगी? युनका उसे रास्ते से हटाकर पार्क और अपनी जिंदगी से निकालने का मकसद पूरा हो जाएगा? क्या सियोल और पार्क की लव स्टोरी अधूरी ही रह जाएगी? क्या सब लोग इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि सियोल नकली प्रिंसेस है? आगे सीजन में और क्या ट्विस्ट आएंगे ये जानने के लिए देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।